हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज, मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी दिनों बाद और उसका ना आने का रीज़न ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। तो मैंने सोचा पहले अपने आप को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आ, तबीयत ख़राब में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरा तो खासकर बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मैंने इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया था। और गाइस देख रहे हैं, अब मैं साग काट के रख रही हूँ, क्योंकि मंगल को हमारे यहाँ पे मंगल बाजार लगता है, तो हम साग लेके आए थे। और अब सर्दी आ गई हैं, तो हर एक मंगलवार को हम साग लेके आते हैं, मूली की भूजी, इस टाइप की चीज़ें। अब यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और खानी भी चाहिए सर्दियों में। इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। तो साग लेके आई थी मैं, तो इसको अब यहाँ पे काट के रख रही हूँ। अभी रात हो रही है, तो मैं रात को ही इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि है ना, सुबह को इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतन साग साफ़ भी कर लें, काट भी लें। तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी है ना रात को ही करके रख लेती हूँ। जैसे कि साग को साफ़ भी कर लेती हूँ, काट के रख देती हूँ, तो ऐसा होता है ना, बहुत ईजी सा हो जाता है। फिर सुबह को इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है बनाने में। और आपको जैसे कि पता है, साग बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरा साग भी कट चुका था सारा, और मैंने इसको कुकर में भर के रख दूँगी। सुबह को इसको ऐसे ही थोड़ा सा नमक डाल के उबालने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। और अभी हो चुकी थी मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पे मैंने देखो मॉर्निंग में सबसे पहले अपना साग ही उबलने के लिए रखा है, क्योंकि इसको बनने में उबलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। काफ़ी सारी सीटी आने के बाद ये उबलता है। और यहाँ पे जब तक मैं इसके तड़के की तैयारी कर लूँगी, तो यहाँ पे मैं प्याज लहसुन वगैरह की काट कूट कर रही थी। तो यहाँ पे वही सब तैयारी चल रही है मेरी। और इसमें मैंने पहले भी नमक डाला था थोड़ा सा उबलने से पहले, और अभी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें अब नमक और लाल मिर्च डाल दिए। और मैं कुछ नहीं डालती हूँ साग में, बस इतना ही, यही दो चीज़ें डालती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ इसकी मैं आलन की तैयारी। हमारे यहाँ पे इसको जब ये उबल जाता है अच्छे से घोटा लगा लेते हैं। घोटा लगाने के बाद मक्के के आटे का आलन लगाते हैं। आप चाहे तो अगर मक्के का आटा ना हो तो बेसन का या गेहूं के आटे का भी आलन लगा सकते हैं। मैं तो लगा लेती हूँ, जैसे कभी विदाउट सीज़न, जैसे मक्के का आटा नहीं मिल रहा है हमें, तो मैं बेसन का या गेहूं के आटे का आलन लगा लेती हूँ उससे भी। लेकिन जो मक्के के आटे का आलन लगता है उसका स्वाद थोड़ा अलग ही आता है, तो इस वजह से। और मैंने साग के लिए गाइस बहुत सारा ढेर सारा लहसुन भी छील लिया था। और लहसुन के बिना तो साग में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। लहसुन के बिना ये समझ लो कि साग बिल्कुल अधूरा है। तो मैंने काफ़ी सारा लहसुन छील लिया था यहाँ पे। और थोड़ी सी ली थी लाल मिर्च। मुझे साग में लाल मिर्च का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ी लाल मिर्च ली है, सूखी वाली जो होती है वो वाली ली है। और हरी मिर्च काट ली थी। तो ये कर लिया मैंने तड़के की तैयारी। प्याज मैंने नहीं काटी थी, क्योंकि मुझे साग में प्याज नहीं पसंद है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग टमाटर भी डालते हैं, बट टमाटर भी नहीं अच्छे लगते मुझे। सिंपल सा तड़का अच्छा लगता है यही वाला, लहसुन हो, हरी मिर्च हो और लाल मिर्च हो सूखी वाली, तो इसका तड़का ही अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे देखिए मैंने आलन भी लगा दिया है। और अब इसे आलन लगाने के बाद है ना, अच्छे से चलाएंगे जब तक ये बहुत अच्छे से पक नहीं जाता है। यहाँ पे साग मेरा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अब तड़का। तो इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा और ढेर सारा लहसुन। अब इसको लाल मिर्च डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी सूखी वाली और हरी मिर्च। तो इसके तड़के के साथ लगाएंगे और साग मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम कम रहता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करनी पड़ती है मुझे।
मक्के की रोटी भी बनाई थी गाइज इसके साथ, क्योंकि हस्बैंड को मक्के की रोटी साग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और गेहूं की रोटी भी बनाई थी, क्योंकि मुझसे मक्के की रोटी बनी ही नहीं थी, खाली एक एक दो दो हम लोगों ने खा ली थी। क्योंकि एक दो पिछले सीज़न में तो मैंने बनाई थी, पिछले वाली सर्दियों में मैंने बनाई थी, सीखी थी बड़ी मुश्किल से, तो मैंने सीखी। अब मैं फिर से भूल गई हूँ, तो फिर से मुझे ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बनाने की, जब कहीं जाके मुझे आएंगी। तो यही होता है मेरे साथ, मुझे बस मक्के की रोटी नहीं बनानी आती है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया अच्छे से, हाथ से तो मेरे से बिल्कुल नहीं बनती, और उसका आटा गूँथने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मक्के का आटा मैं गूँथ रही हूँ। तो सोचा था ट्राई कर लेती हूँ, चलो बनेंगी तो ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा ही आटा गूँथा है पहले। अगर बनेंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मक्के की गेहूँ की रोटी बना लूँगी मैंने। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी। तो बनी तो नहीं थी, मतलब एक दो तो अच्छे से बनी, उसके बाद फिर वो बेकार होने लगी थी। तो फिर मैंने ऐसी ही बना दी, जैसे मुझसे बनी, जैसी भी छोटी मोटी जैसी भी बनी थी वैसी बना दी। हस्बैंड को ठीक लगी, कह रहे थे ठीक है चलो काम चलाओ, काम चल जाएगा। ये मैं हाथ से मुझसे मुझसे नहीं बनती हैं, तो यहाँ पे मैं पिन्नी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन्नी काट ली थी एक, और यहाँ पे थोड़ा सा पहले लगा लिया मैंने पानी नीचे, और इसको अब फैलाऊंगी हाथ से, ऐसे हाथ की हेल्प से ही फैलाऊंगी। तो ये ना गाइज फैल तो गई थी, बट उसके बाद है ना ये छूट नहीं रही थी पिन्नी पे से मुझसे। पिछली बार तो मेरे से बहुत अच्छे से बन गई थी, काफ़ी काफ़ी सारी रोटियां मैं आराम से बना लेती थी। अब मुझे फिर से सीखनी पड़ेंगी, फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब कहीं जाके मुझे मक्के की रोटी बनानी आएंगी। तो गाइज मैंने एक दो रोटी तो बना ली थी, फिर हस्बैंड की लगा दी थी मैंने यहाँ पे प्लेट, और साग में ढेर सारा उनको घी पसंद है साग में, तो मैंने उनकी साग में चम्मच से घी डाल दिया था, 1 चम्मच घी। तो फिर से ट्राई करने लगी, फिर मैं यहाँ पे इसके बाद एक दो रोटी ही मेरी ठीक बनी थी, उसके बाद फिर सारी बेकार हो गई। तो ऐसी बना ली थी, काम चलाओ चल गया था हमारा काम, एक एक दो दो रोटी हमने खा ली थी सभी ने। तो गाइज यहाँ पे अभी हो चुकी थी शाम, और ये शाम का है वीडियो। तो शाम को मैंने डिनर में बनाया था नमकीन चावल। तो क्योंकि है ना सुबह का साग रखा हुआ था, और हस्बैंड रोटी ज़रूर खाते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि चलो साग तो रखा हुआ है, तो वही दोबारा से फ्राई कर दूँगी, और वो रोटी खा लेंगे, उससे थोड़े से चावल खा लेंगे। खाते हैं वो चावल, थोड़े बहुत ही खाते, ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों ने मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए नमकीन चावल फ्राई कर लिए थे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला। अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो मटर या गोभी वगैरह डाल के, सारी वेजिटेबल डाल के बहुत अच्छे लगते हैं चावल। बट अभी कुछ था नहीं, तो मैंने सिर्फ आलू या टमाटर ही डाले थे, इन्हीं के साथ फ्राई कर लिए थे ये। तो ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे तो फेवरेट हैं चावल, कैसे भी हो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब चावल बनते हैं तो मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। एक्चुअली चावल के आगे मुझे सब कुछ फीका लगता है, मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। तो बच्चों ने भी खा लिए थे, और मैंने भी चावल ही खाए थे, और हस्बैंड ने साग से रोटी खा ली थी, थोड़े से लिए थे चावल। तो इस तरीके से चल रहा है, हमारा डिनर बन के रेडी हो चुका था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। मेरे पास टाइम था, क्योंकि डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, तो काफ़ी सारा टाइम बच रहा था। मैंने कहा चलो अपने कुछ और काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रीज में रखी थी, काफ़ी दिनों की स्टोर हुई मेरी मलाई, तो मैंने कहा चलो मलाई रखी हुई है, इसका मक्खन निकाल लेती हूँ। तो मिक्सी में निकालती हूँ गाइज मैं मक्खन, हाथ से वैसे नहीं निकालती हूँ। तो मिक्सी हमारी हो चुकी थी ख़राब,
तो मैंने कहा चलो अब इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। इस तरीके से निकालने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मिक्सी से जल्दी निकल जाता है, तो मैं मिक्सी से ही निकालती हूँ। चलो मैं अब मिक्सी ख़राब हो गई थी तो मैंने इसी तरीके से निकाला और देखिए निकल भी गया था काफ़ी सारा, बहुत सारा मक्खन निकल के बन के रेडी हो चुका था। और यहाँ पे बच्चे बेड पे चढ़ के कर रहे हैं खेल कूद अपना। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।